पुजारी की श्रद्धा। एक राजा था। एक बार उसने भगवान श्री कृष्ण जी का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी जी को लगा दिया। पुजारी जी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान का श्रृंगार करते, भोग लगाते, उन्हें सुलाते। ऐसा करते करते पुजारी जी बूढ़े हो गए। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी जी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने जाते थे तो पुजारी जी वह माला बिहारी जी के गले से उतार कर राजा को पहना देते थे। ये हर दिन का नियम था। एक दिन राजा किसी काम से मंदिर नहीं जा सके, इसलिए उसने सेवक से कहा, तुम ये माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी जी से कहना आज हमें कुछ काम है इसलिए हम नहीं आ सकते, वे हमारा इंतजार न करें। सेवक ने जाकर माला पुजारी जी को दे दी और सारी बात बताकर वापस आ गया। पुजारी जी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर वे सोचने लगे कि आज बिहारी जी की मुझ पर बड़ी कृपा है। राजा तो आज आए नहीं, क्यों न ये माला मैं पहन लूं। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतार कर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक ने बाहर से कहा, राजा आ रहे हैं। पुजारी जी ने सोचा अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर बहुत नाराज होंगे। हड़बड़ाहट में पुजारी जी ने अपने गले से माला उतार कर बिहारी जी को पहना दी। जैसे ही राजा आए तो माला उतार कर राजा को पहना दी। राजा ने देखा माला में एक सफेद बाल लगा है तो राजा समझ गए कि पुजारी जी ने माला स्वयं पहन ली है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये सफेद बाल किसका है। पुजारी जी को लगा अगर मैं सच बोलूंगा तो राजा सजा देगा, इसलिए पुजारी जी ने कहा ये सफेद बाल बिहारी जी का है। अब तो राजा को और भी गुस्सा आया कि ये पुजारी जी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। बिहारी जी के बाल भी कहीं सफेद होते हैं। राजा ने कहा, पुजारी जी अगर ये सफेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार करते समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद है या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। इतना कहकर राजा चला गया। अब पुजारी जी रोने लगे और बिहारी जी से कहने लगे, हे प्रभु अब आप ही बचाइए, नहीं तो राजा मुझे सुबह होते ही फांसी पर चढ़ा देगा। पुजारी जी की सारी रात रोने में निकल गई। कब सुबह हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह होते ही राजा आ गया और बोला, पुजारी जी मैं स्वयं देखूंगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो क्या देखता है, बिहारी जी के सारे बाल सफेद है। राजा को लगा पुजारी जी ने ऐसा किया है। अब तो उसे और भी गुस्सा आया और उसने परीक्षा करने के लिए कि बाल असली है या नकली। जैसे ही एक बाल तोड़ा तो बिहारी जी के सिर से खून की धार बहने लगी और बिहारी जी के श्री विग्रह से आवाज आई कि हे राजा, तुमने आज तक मुझ केवल एक मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी तो मुझे साक्षात भगवान ही समझते हैं। ये उनकी श्रद्धा ही है कि मेरे बाल मुझे सफेद करने पड़े, रक्त की धार भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। और पुजारी जी की सच्ची भक्ति से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। मित्रों, मंदिर में बैठे भगवान केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं है। उन्हें इसी भाव से देखो कि वे साक्षात बिहारी जी हैं और वैसे ही उनकी सेवा करो।